देश का प्रधानमंत्री। नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोहा। सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ही हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है और आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा पूरा कंप्लीट हुआ। आज सुबह से ही मेरे बाएं आँख में पता नहीं क्यों एक तरह का आँख फड़क रहा था। मैं समझ ही रहा था कि आज कुछ न कुछ बहुत ऐसा कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद हो सकता है कि पूरा देश चौंक उठे और जान जाए। जी हाँ, ठीक वैसे ही हुआ जो मैं सोच रहा था। आज जब अवतार के बाद मैं टीवी खोला तो पता चला प्रियंका गांधी जी का एक छोटा सा वीडियो हमारे सामने आया। उस वीडियो को देखने के बाद कह रही हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोरे कितना बाजुए कातिल में है। ऐसा लगा कि हाँ, वाकई में बहुत दिन बाद एक बहन ने अपनी भाई का साथ किस तरह से निभाया है। जी हाँ, आज ठीक दिल्ली के राजघाट में प्रियंका गांधी जी ने राहुल गांधी के ऊपर हुए अत्याचार के समर्थन में उन्होंने एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहाँ वो संबोधित कर रही थी और उस संबोधन के शुरुआत में उन्होंने अपनी फैमिली, अपने परिवार के बलिदान की बातों को दोहराया और बताया कि जब उनके पिताजी के शव को, जब उनके जनाजा को लेके जाया जा रहा था तो राजीव गांधी जी के, तो राहुल जी रास्ते में उतर के पैदल तीन मूर्ति से जहां उनको जलाया गया वहां तक वो गए थे और उन्होंने बताया कि ये इस देश की मट्टी में और इस देश की तिरंगा में उनके परिवार के बलिदान और खून शामिल है। साथ साथ आज उन्होंने एक बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल किया कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। और जोर शोर से, खाली वो नहीं, उनके पीछे जितने समर्थक थे उन्होंने भी चिल्ला करके कहा कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो क्या ये भी अब प्रियंका गांधी के ऊपर ये भाषण, ये बात अब उनका महंगा पड़ने वाला है? क्या उनको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी? क्या उनके ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का केस चलाया जाएगा? साथ साथ उस मैदान में जितने लोग थे उन सबों को चुन चुन करके क्या जेल में भरा जाएगा? ये उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो हमको भी जेल में डाल दो, हमारे ऊपर भी केस करो। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्या केंद्र की सरकार फिर से एक बार प्रियंका गांधी के ऊपर में कोई केस, अपमान का केस करके उन्हें जेल में तो डालने नहीं जा रही है? इसका नतीजा बहुत जल्दी आ जाएगा। आइए देखते हैं उनकी सारी बातें। वो लास्ट क्या जो 10-15 मिनट की जो बातें हैं वो बहुत अहम है, मैं वही सुनवाऊंगा, बाकी आपको तक तो दूसरे न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंचेगा हो। आइए देखते हैं वो सारी बातें। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी,
लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है, मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जब आप पत्रकार बने, शुरू में जब आप काम के लिए आए, तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं सच्चाई बोलूंगी। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं और हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है। अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। इसीलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधि के कुछ ही गज दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूं कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ये अफसर हैं यहां तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए, क्या अडानी जी के लिए, कि अपने देश के किसान के लिए, अपने देश के गरीब के लिए, अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं, मेरे देशवासियों, आंखें खोल लो, समय आ गया है, डरो मत। राहुल गांधी के शब्दों में डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है। एकजुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।